अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ हैं सीनियर साफ़ी जावेद सुमरो। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई है जो मखसूस नशिस्तें थी कौमी और सूबाई असम्बलियों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना मिलने के हवाले से। उस हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की जो दरख्वास्तें थी उन पर बाकायदा समाअत का आगाज़ हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने आज उस पर समाअत की है। जो पीटीआई और उसकी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है इस दरख्वास्त में कि मजमूई तौर पर 77 नशिस्तें हैं जिसमें 22 कौमी असम्बली की और 55 सूबाई असम्बलियों की जिसमें पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा शामिल हैं जो उनका हक़ बनता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नहीं दी। वो अलाट की गई हैं दीगर जमातों को जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI और MQM शामिल हैं। अब इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि वो इन नशिस्तों को सुन्नी इत्तेहाद को कौंसिल को देने का जो है वो मंजूरी दे। इस हवाले से जो आज की समाअत हुई है वो हमारे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो से हम पूछते हैं कि जो समाअत हुई है उसमें मजमूई तौर पर कौन से वो बुनियादी सवालात थे जो उठाए गए हैं जजेस की तरफ से, और उसके साथ साथ जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे फैसल सिद्दीकी उनकी तरफ से जो दलाइल दिए गए हैं वो किस हद तक जजेस को मुतमिन करने के लिए नज़र आए हैं। इस हवाले से जावेद सुमरो, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज की जो समाअत हुई है उसमें कौन से बुनियादी निकात उठाए गए हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से जिनको आप देखते हैं कि वो उस केस को मजबूत बनाते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मौक़िफ़ को कि ये नशिस्तें उन्हें अलाट की जाएँ। देखिए फैसल, आज की समाअत जो हुई है वो पहले तो फुल कोर्ट थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी साकी सरबराही में फुल कोर्ट में 13 रुकनी जज थे। 14वीं जो मोज़ेज़ जज साहिबा हैं वो नासाजी तबीयत की वजह से आज फुल कोर्ट में शामिल ना हो सकी। और दूसरी चीज़ ये है कि आज की जो समाअत है वो फ़िलहाल कल 11:30 बजे तक मुलतवी की गई है। और आज जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से वकील थे फैसल सिद्दीकी, मंझे हुए वकील हैं, समझदार वकील हैं, उनको आइन और कानून पर बहुत अबूर हासिल है। लेकिन आज चूँकि पहला दिन था इस समाअत का, तो उसमें थोड़ा सा वो मुझे अदालत की जानिब से, जजेस की जानिब से जो उनसे क्वेश्चनिंग की गई, ख़ास तौर पर जो रिज़र्व सीट्स हैं 77 रिज़र्व सीट्स हैं उसके हवाले से उनसे क्वेश्चनिंग की गई, तो उसके ऊपर वो जवाब देते हुए थोड़े से हमें वीक दिखाई दिए। उनके पास जो डेटा था उस डेटा को वो कंपेयर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस डेटा के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन के 2 नोटिफिकेशन हैं। एक नोटिफिकेशन में 78 सीट्स बनती हैं, एक नोटिफिकेशन में 77 जो हैं वो सीट्स बनती हैं। तो इस सूरत हाल को हम सामने रखें तो वो भी थोड़ा सा खुद इसमें शक में थे, जिस पर फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अदालत में मौजूद जो वकील थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उनको बुलाया, उनसे रोस्टर पे पूछा कि आप बताएं कि जी आप इस हवाले से क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे तैयारी का वक्त दिया जाए, इस पर तमाम डेटा जो है चारों सूबाई असम्बलियों कौमी असम्बली का वो हर सिफे पे अलग करके मैं अदालत के सामने पेश करूँगा, लेकिन मुझे इलेक्शन कमीशन के जो सीनियर्स हैं उनसे बात करके इस पर हमें वो मालूमात देकर मैं अदालत को जमा कराऊँगा। उसके बाद जजेस ने मुख्तलिफ सवालात किए, ख़ास तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जिस तरह से सीट्स अलॉट नहीं की गई उस पर वकील ने बताया कि जी उन्होंने प्रॉपरली जिस वक़्त नोटिफिकेशन होता है एक आज़ाद रुकन का कि वो किसी सियासी जमात में शामिल हो जाए, तो जैसे नोटिफिकेशन होते गए तो उन्होंने उस नोटिफिकेशन के बाद एक लिस्ट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जमा कराई थी, लेकिन उसके बावजूद उस लिस्ट पर भी जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिज़र्व सीट्स नहीं दी गई। इसके अलावा उससे पहले उन्होंने दिसंबर 2023 की बात की कि उस वक़्त भी जब सारी चीज़ें सामने थी तो उन्होंने अब इंतखाबात से पहले ही ये सारी सीट्स जो हैं, ये पूरा प्रोसीजर जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उसको मुकम्मल किया था। उन्होंने उस सारी चीज़ को सामने रखते हुए सारे कागजात जमा कराए थे, लेकिन चूँकि उस वक़्त इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को डिसोन कर दिया गया था, उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया था, तो इस वजह से वो जो फ़हरिस्त है वो फ़हरिस्त काबिल कबूल इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं हुई। जब इलेक्शन कमीशन ने दोनों फ़हरिस्तों को, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की थी, वो दोनों एक्सेप्ट नहीं की, तो फिर ये तमाम सीट जो है सूबाई असम्बलियों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इसके अलावा JUI पाकिस्तान, जिसको JUI फजल रहमान ग्रुप भी कहा जाता है, उनको
वो चीज़ें अलाट की गई और उनको फ़ायदा दे दिया गया। जावेद सुमरो, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जजेस की तरफ से एक सवाल उठाया गया था कि जो बेनिफिशरीज हैं ना तो उनको केस में रखा गया है और ना जिनकी बुनियाद पर ये सीट्स मांगी गई है, यानी जो अरकान शामिल हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, ना उनको फरीक बनाया गया है। तो इस हवाले से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं उनका क्या मौक़िफ़ था? और नहीं, इस पर थोड़ा सा मैं आपको क्लियरिफिकेशन करूँ कि यहाँ पे ये बात इस वजह से सामने आई कि जो बेनिफिशरी सियासी जमातें थीं वो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंटेरियंस और दीगर जमातें। तो उस पर ये क्वेश्चन किया गया जजेस की जानिब से कि उनको क्यों नहीं फरीक बनाया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो बजाते खुद इसमें पटिशनर है तो उसको फरीक बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस दौरान अदालत के सामने फ़ारूक नायक जो हैं वो पेश हुए। इसके अलावा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा वो सामने आए और उन्होंने कहा कि जी वो इन दोनों सियासी जमातों को अपनी अपनी सियासी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं अदालत में। उस पर चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि क्या आप इस दरख्वास्त को ओन करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, तो दोनों शख्सियात ने ये कहा, दोनों सीनियर वकला ने कहा कि हम इस दरख्वास्त की मुखालफत करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी मुखालफत की। उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून वाले आए, फिर अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि अवामी नेशनल पार्टी से कोई है, दीगर सियासी जमातों से MQM का नाम लिया गया तो उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नुमाइंदगी नहीं थी वकीलों की सूरत में। तो वो ज़ाहिर है अब चूँकि खबरें चली हैं तो कल MQM भी आ सकती है, कल ANP भी आ सकती है, क्योंकि ANP को इजाफी एक सीट मिली है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर। तो ये चीज़ और वाज़ेह कल होगी। सवालात आज उठे हैं, ख़ासतौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये पूछा गया कि जी अगर एक सियासी जमात जिसको इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई कर चुकी है पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अगर एक्सेप्ट हुए तो फिर उसको उस प्रोपोर्शन के मुताबिक उनकी रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए। यही बात जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से भी की गई, यही बात दीगर जजेस की जानिब से भी की गई, लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखैल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो सवालात पूछे गए थे वो सवालात कुछ इस तरह। जावेद, एक टेक्निकल क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने रिजर्व सीट्स के लिए कोई फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को फराहम नहीं की और उसके जवाब कोई इतना मुअस्सर नहीं था। उसके जवाब में ये कहा गया कि जो PTI की फहरिस्त थी उसको सुन्नी इत्तेहाद, किस तरह एक पार्टी की फहरिस्त को दूसरी पार्टी को दे दिया जाए, हालांकि वो अरकान तो आज़ाद इलेक्शन लड़े। देखिए टेक्निकल चीज़ इसमें यह है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइडिया था कि वो इलेक्शन में लड़ने जा रही है, वो प्रोसेस मुकम्मल किया, उन्होंने फहरिस्त जमा करा दी इलेक्शन से पहले, तो वो ये समझ रहे थे कि इनका शायद बल्ले का निशान जो है या दीगर जो सियासी सूरत हाल उनके साथ हुई इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दौरान वो उनके साथ नहीं होगी, लेकिन ठीक है मान लिया हो गई। उस पर उनकी सुस्ती ये थी कि उन्होंने दोबारा जो है कोई ऐसी फहरिस्त जमा नहीं कराई। और दूसरा, जब आज़ाद अरकान जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनकी कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता कोई भी सियासी, तो वो जो है वो ऐसी फहरिस्त जमा भी नहीं करा सकते थे, वही ये मौक़िफ़ दिया गया। लेकिन एक मौके पर फैसल सिद्दीकी ने ये बात ज़रूर कही कि जो इलेक्शन कमीशन में ये मामला पेंडिंग था तो वो एक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर था कि जब मखसूस नशिस्तें अलाट करनी है तो उस वक़्त भी इलेक्शन कमीशन के एक डॉक्यूमेंट के मुताबिक वहाँ पर ये वाज़े तौर पर लिखा था कि ये मामला पेंडिंग में है, लेकिन मामला पेंडिंग में होने के बावजूद सीट्स जो हैं वो अलाट की गई। ये मौक़िफ़ है फैसल सिद्दीकी का, लेकिन अदालत ने उनका ये मौक़िफ़ एक्सेप्ट नहीं किया। जजेस के अंदर जो सवालात हैं उसमें हमें ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि हर जज की तरफ से एक सवाल पूछा जा रहा है, उस सवाल को सामने रखे हुए वो उसका जवाब भी दे रहे हैं और इस वजह से परेशान भी हैं, क्योंकि एक वकील जो है 13 जज साहबान के सवालों का जवाब देगा तो परेशान होगा। ये आज की इब्तदाई समाअत थी, अदालत ने इसको फ़िलहाल कल 11:30 बजे तक मुलतवी किया है। तो जब ये मज़ीद आगे चलेगी, डे टू डे बेसिस पे आगे चलेगी, तो मेरा ख्याल है ये जो समझ आ रही है, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके मुताबिक रवां हफ्ते में ये रिजर्व सीट्स वाला जो केस है इसकी दरख्वास्तों पर जो है अदालत फैसला सुना सकती है। नाज़रीन, आपने आज की समाअत के हवाले से जावेद सुमरो का मौक़िफ़ सुना। उनका ये कहना था कि जो मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, आज उसकी इब्तदाई समाअत हुई है और मज़ीद जो इस हवाले से सूरत हाल है वो कल बताएगी, क्योंकि कल इस केस की दोबारा जो है वो समाअत होनी है। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, नए वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।